जंगल में पानी की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जो काफी सालों पुराना था। जंगल के सभी पक्षी उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसका पति टुन्नू बाहर निकलकर बातें करते थे। अरे सुंदरी, बबली, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक जंगल वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। बबली ओ बबली, अरे पानी नहीं भरना क्या? भूतिया टूनी चिड़िया की आवाज जब बबली को सुनाई देती है, लगता है सुंदरी आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। बबली बिना समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। बबली जैसे ही हैंडपंप को चलाती है, उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर हैंडपंप से बाहर निकलते हैं। हमें इस बबली को सबक सिखाना होगा। इसके खून से हम हैंडपंप को धोएंगे। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बबली को मारकर उसकी गर्दन काट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह बबली की लाश देखकर जंगल के पक्षी कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, हर रोज एक जान ले रही है। जंगल वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया चिड़िया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना। सरपंच कड़कनाथ सेठ की बात मानकर जंगल वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर ना कोई वहाँ पानी भरता, ना कोई भूतिया चिड़िया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात हरी नाम का तोता जंगल से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर हरी तोता की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है, जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था। घर पहुंचने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। जैसे ही हरी तोता हैंडपंप चलाने लगता है, तभी भूतिया टूनी चिड़िया और टुन्नू की आत्मा बाहर निकल कर आते हैं। तुम्हें प्यास लगी थी ना? मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का पानी एकदम ठंडा और मीठा है, पियो ना पियो। खून, भूत, भागो यहाँ से। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता की गर्दन काट कर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है। ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसकी खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई हल नहीं। सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ समय बाद जंगल में एक नवविवाहित जोड़ा टुनटुनी और बंटी कबूतर रहने आते हैं और सरपंच उनसे कहता है, इस जंगल का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता। इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर टुनटुनी कहती है, बंटी, ऐसा भी क्या इस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? आधी रात में भूतिया चिड़िया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और बंटी कहता है, इतनी रात जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? बंटी जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, भूतिया टूनी चिड़िया और टुन्नू की आत्मा हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती है, तो तुम अपनी मौत की आवाज सुनकर आ ही गए। ये भूतिया चिड़िया का है
हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। टुनटुनी बचाओ मुझे, बचाओ। बंटी की आवाज सुनकर टुनटुनी जागकर कहती है। ये तो बंटी की आवाज है। टुनटुनी दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है। रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए। अब ये भी मरेगा और तुम भी। अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। मैं और मेरा पति इसी जंगल में रहते थे। हम इसी हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर जंगलों में बेचा करते थे। टूनी, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है, तो क्यों न हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लरी बोतल में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। हम दोनों ने बोतलों में पानी भरकर बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में हम लोग काफी अमीर हो गए, जिसे देखकर जंगल वाले और कड़कनाथ हमसे चलकर कहने लगे, ये हैंडपंप जंगल की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं। पूरे जंगल के पानी तो तुम दोनों पति पत्नी भर लेते हो। पर कड़कनाथ सेठ, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता। आज से तुम दोनों इस हैंडपंप के पास नजर भी मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर लिए तुमने। हमने कड़कनाथ की बातों को नजरअंदाज किया और रात में हैंडपंप से पानी भरने लगे। हैंडपंप की चलने की आवाज सुनकर सभी वहाँ इकट्ठा हो गए। कड़कनाथ सेठ ने बड़ी बेरहमी से हम दोनों को मारकर हमारी लाश इस हैंडपंप के नीचे दफना दी और जंगल के पक्षियों ने इस अपराध में उसका साथ दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके पक्षियों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की लाश मिलती है। कड़कनाथ सेठ को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया और टूनी की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। रात के अंधेरे में एक कबूतर अपनी साइकिल से अपने घर लौट रहा था। वो एक पेड़ के पास से गुजरा तो उसे लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। वो साइकिल चलाता रहा और तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसकी साइकिल पर 2 कठपुतलियाँ थी। ये कहाँ से आ गई? उसने उन चिड़िया की कठपुतलियों को उठाया और फेंका, पर कठपुतलियाँ जमीन पर गिरने की बजाय उड़ने लगी। वो कबूतर भागने लगा। तभी वो दोनों चिड़िया की कठपुतली उसका पीछा करने लगी। कहाँ तक भागोगे? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कठपुतलियों ने उस कबूतर को घेर लिया। वो भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। कठपुतलियाँ वापस अपने पेड़ पर चली गयी और वहीं पेड़ की टहनी से लटकी रही। अब ये कठपुतलियाँ जंगल के सब पक्षियों को परेशान करते थे। एक दिन जंगल के पक्षी साधु बाबा के पास पहुँचे। अब आप ये हमारी मदद कर सकते हैं महाराज। उन भूतिया चिड़िया कठपुतलियों ने तांडव शुरू कर दिया है। वो किसी को नहीं छोड़ रही, सबको मार देंगी। पता नहीं उन कठपुतलियों को लोगों का शिकार करके क्या मिलता है। मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, आज रात ही आऊँगा। ये सुनकर जंगल वाले पक्षी बहुत खुश थे। उस रात साधु महाराज अकेले उस रास्ते पे चल पड़े और उनके कदमों की आहट सुनकर भूतिया कठपुतलियाँ जाग गईं और उसका पीछा करने लगी। कौन हो तुम लोग? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। साधु महाराज मंत्र पढ़ने लगे। रुक जाओ, बंद करिए ये सब। तो मेरे सवालों का जवाब दो, कौन हो तुम? मैं टूनी हूँ और ये मेरे पति टुन्नू। हम दोनों राजस्थान के पास वाले जंगल के रहने वाले थे। हम दोनों कठपुतलियों को खेल दिखाया करते थे। हमारी कला देखने के लिए दूर दूर से पक्षी आया करते थे। एक दिन इस जंगल की महारानी हरी तोती हमारे जंगल आई। टूनी जी, आप हमारे जंगल में अपना कठपुतली का कार्यक्रम दिखाएं, उसके बदले हम आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश थे और 4 दिन बाद हम सुंदरवन जंगल
हमने सुंदरवन जंगल में कठपुतलियों का खेल दिखाया। यहाँ के पक्षियों को हमारा खेल बहुत पसंद आया और उस रात हम लोग अपने घर लौट रहे थे। अचानक कुछ लुटेरों ने हमारी गाड़ी रोकी। निकालो जितना भी माल पानी है, अपनी जान प्यारी है तो सब कुछ दे दो। हमने अपने सारे पैसे और गहने उन गुंडों को दे दिए, पर मैंने अपना मंगलसूत्र छुपा लिया। लुटेरों ने हमें गाड़ी से बाहर निकाला। कठपुतलियां वहीं जमीन पर गिर गई और लुटेरे हमें मारने लगे। इसी बीच ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर भाग गया। तू मंगलसूत्र देती है या नहीं? नहीं दूंगी। लुटेरे ने मंगलसूत्र छीना और मुझे और मेरे पति टुन्नू को मार दिया और वहाँ से भाग गए। कई पक्षी वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अगर कोई हमारी मदद करता तो आज हम जिंदा होते। तब से हर रात हम इन कठपुतलियों में जी रहे हैं और इस जंगल के पक्षियों से बदला ले रहे हैं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या इन्होंने तुम्हें लूटा? नहीं ना, तो तुम इन पक्षियों को मत मारो। उनके परिवार का क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? अगर उनके परिवार है तो क्या हमारे नहीं थे? हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। हमारी माँ थी, भाई था, उनकी क्या गलती थी? साधु उन दोनों को कैद करने की कोशिश करने लगता है और मंत्र पढ़ने लगता है, पर ये सब टुन्नी चिड़िया की आत्मा और उसके पति टुन्नू को मंजूर नहीं था। वो दोनों एक रस्सी से गला घोट कर साधु पापा को मार देते हैं। मने मुक्ति दिलवाने आया था, हमने तो इसे